हेलो बउआ, वेलकम टू बीसी सूर्या क्लासेस। आशा करियो पढ़ाई मस्त चली हो। तो आज पढ़ेला हो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक ना, शुरुआत करल गेल रहे। एक क्षेत्र के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए भी शुरुआत करल रहे तो वो, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, ठीक ना, ग्रामीण क्षेत्र से अलग है। ये शुरुआत करल गेल रहे ताकि लोगों के, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग होते हैं, उनके मन में और उनके विचार लोकतंत्र के प्रति संभावना हो, ठीक ना। तो एक शुरुआत तो होल है, याद रखी है। देख, शुरुआत देवल है यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति 1957 की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिला में हुआ था। यानी कि जो पहली पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू, राजस्थान में। याद रखिए कहाँ, राजस्थान के कौन जिला, नागौर जिला में। अब ये ध्यान दें कब लागू हो 2 अक्टूबर 1959 के। लेकिन एक समिति है बलवंत राय मेहता समिति, वो उन्होंने अनुशंसा की पंचायती राज व्यवस्था के अति लोकसभा के संसद में, भवन में वहां पर प्रस्तुत किए, उन्होंने की रखें, तो उसको फिर अति लागू किया गया। फिर वही है, फिर क्या कहिए कि लागू किया गया। फिर क्या, 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। फिर पंचायती राज व्यवस्था है ओकरा 73वां, याद रखिए 73वां संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा मिले। पर याद रखें 24 अप्रैल 1993 को इसे लागू किया गया। यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था था, पूरी तरह से पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 में लागू कर दिया गया। यानी कि इसे पूरा संविधान में लिखकर अनुच्छेद उच्छेद भागों और सब में लिखकर फिर पूरी तरह से लागू करा गया पंचायती राज व्यवस्था। ये याद रखें, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय है। कैसा है, त्रिस्तरीय, ठीक। आशा करीब समझ में आई हो। तो एक लगी छोटा सा सॉन्ग हो कि मानिली सजेशन करी नॉमिनेशन, चिंता फिक्र जन करी, राजा जी मुखिया लड़ी, राजा जी प्रधानी लड़ी। तो आगे पढ़े लाभ, अब पढ़ बलवंत राय मेहता समिति के त्रिस्तरीय स्वरूप। इन्होंने क्या किया था, जो बलवंत राय मेहता थे बाबू, कि त्रिस्तरीय लागू व्यवस्था कर लेते। जैसे यहाँ पर है ग्राम स्तर पर पंचायत, यानी कि बाबू याद रखिए, ग्राम स्तर पर कुछ कर लेते, पंचायत स्तर, प्रखंड, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति या मंडल परिषद। यानी कि ये भी ध्यान दिए कि ब्लॉक स्तर पर कोची कर लेते, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जरा मंडल परिषद भी कहा जाए। जिला स्तर पर जिला परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद। अब ध्यान दिए इसमें होगा कुछ है, ये जो पंचायत हुआ है त्रिस्तरीय, यानी कि कह सके है पंचायत समिति, पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था के सबसे निचला पंचायत को जो है सबसे निचला हुआ है, सबसे निचला पद, निचला पद होता है, ठीक है। और ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय में ये दूसरा होता है, यानी कि मध्य होता है, यानी कि ये दूसरा पद होता है, ठीक ना। यानी कि दूसरा, यानी कि मध्य में, मध्य का पद होता है। और जो जिला स्तर पर होता है जिला परिषद, वो याद रखिए इस सबसे ऊपर पद है, यानी कि तीसरा सबसे ऊपर पद है, ठीक ना। कुछ है सबसे ऊपरी पद है, ठीक ना। तो अब देख भाई, तो होली पूरा पंचायत राज व्यवस्था के कुछ जानकारियां। अब बिहार में कहिए, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था भी त्रिस्तरीय ही है। त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है। अब ध्यान दिए कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, जो कि अभी बता दो कि निचला पद है, ये फिर मध्य में यानी मिडिल पद में आवा है, फिर सबसे ऊपरी पद है। तीनों के कार्यकाल याद रखिए 5 साल, कार्यकाल 5 साल, यानी कि कार्यकाल कितना है 5 साल।
यानी कि जो जितना ग्राम पंचायत हो गए, पंचायत समिति, जिला परिषद के जितना भी सदस्य होंगे, कैंडिडेट होंगे, उन लोग के 5 साल ही अति वर्ष कार्यकाल रहेगा। ठीक हो। अब पढ़ना है ग्राम पंचायत। पहला पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत होता क्या है इसके बारे में, ठीक ना, थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। कह रहा है कि सबसे निचला स्तर, अभी तुरंत बताएं कि ग्राम पंचायत त्रिस्तरीय स्तर का, जो पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय है, सबसे निचला पद होता है, ठीक ना। और ग्राम पंचायत गठन करने का एक कथी है कि गठन कब होता है, ग्राम पंचायत कितना आबादी पर होता है, तो याद रखिए ना, रखेला है 7,000 आबादी पर एक ग्राम पंचायत की गठन होता है, ठीक ना। कितना, 7,000 आबादी पर लगभग क्या होता है, ग्राम पंचायत की गठन होता है, ठीक ना। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, ये भी याद रखना है, मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, मुखिया होता है, ठीक ना, मुखिया होता है। ऐसे नहीं मुखिया लोग जो होते हैं वो सीना तान के चलते, कहते हैं हम ग्राम पंचायत के मुखिया हैं, छोटा मोटा थोड़ी है। तो उन लोग क्या करते हैं, मुखिया, प्रधान होता है मुखिया। और वही ग्राम पंचायत का एक पंचायत सदस्य होता है वार्ड, ठीक, गांव का एक वार्ड होते हैं जो 500 की आबादी पर चुने जाते हैं, ठीक ना। कौची, 500 की आबादी पर एक वार्ड होता है, उसको वार्ड सदस्य चुना जाता है, ठीक। तो कितना, 500 के आबादी पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये मुखिया, अब मुखिया क्या करेंगे, मुखिया और वार्ड सदस्य, पंचायत सदस्य, यानी दोनों मिलकर एक उप मुखिया का गठन करेंगे। उप मुखिया का गठन कर सकते हैं, ठीक है। उप मुखिया का गठन कर सकते हैं, ठीक ना। उप मुखिया का गठन करेंगे, ठीक। अब आगे है कि सरकार। अब यहाँ पर यह है कि जो सरकार द्वारा एक पंचायत समिति के लिए पंचायत सेवक नियुक्त किया जाता है। कौन चीज नियुक्त किया है, पंचायत सेवक, जो कि पंचायत के वो क्या होता है, ग्राम पंचायत के सचिव होता है। कुछ होता है, ग्राम पंचायत के सचिव होते, ठीक ना। आगे है देखेला है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण, यानी कहे का मतलब है कि जो बिहार पंचायती राज अधिनियम है 2006 के तहत 50% जो महिला लोग हैं उनको आरक्षण देवल गया है, ठीक ना। महिला लोग के आरक्षण देवल गया है, ठीक। तो ये है, और हुआ है एकरा में, तो जैसे कि आगे भाग है, तो ग्राम पंचायत के अंग हुआ है, ग्राम पंचायत के 3-4 गो, जैसे सरपंच, मुखिया, वार्ड, दलपति, ग्राम सभा, ये सब एक अंग है। तो वो आगे पढ़ेंगे, अभी देखते हैं। कह रहा है मुखिया उप मुखिया अपने पद से स्वयं हट सकते हैं, यानी कि जो मुखिया होते हैं या उप मुखिया वो स्वयं अपने पद से हट सकते हैं, लेकिन हटने के लिए उन्हें क्या करना होगा, जिसे जिला पंचायती राज अधिकारी को त्यागपत्र देना होगा। उन्हें क्या करना होगा, जिला पंचायत राज अधिकारी को क्या करना होगा, त्यागपत्र देना होगा। या उनको ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं, उनको 2/3 बहुमत से विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव करना होगा। यानी कि उन लोग के जो ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं उन्हीं का करते हैं 2/3, यानी कि 3 गो में 2 गो विरोध करेंगे। 3 गो अगर रहेंगे, 3 गो अगर सदस्य हैं जिसमें 2 गो विरोध कर रहे हैं और अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, तो वहां पर ही जो मुखिया होंगे उनको हटना होगा पद से, ठीक है। समझ में आगे होते।